दिन वन कहानी क्लियर हो गई होगी। आज स्टैंडर्ड काम है, एक्टिव वही चीज़ आ गया कि पैरेलल लाइटें आ रही हैं तो कहाँ पे जमा होगी? फोकस पे। बेसिक प्रिंसिपल होता है। दूसरा केस तो कहाँ पे रखेंगे? तो इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में, तो फिर से जो 2f एंड 2f के बीच में बन जाएगा। और दूर के ऑब्जेक्ट भी दूर ही चल रहा है, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, मैग्नीफिकेशन भी लेस देन 1 और निगेटिव में आएगा। तो कहानी क्लियर होगा कोई? 2f एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो ऐसा कहानी वही 6 बातें चलती है फिर से यहाँ पे। तो नेक्स्ट में मूव करोगे, तीसरा केस में 2f पे तो 2f पे बन जाता है। ये 2f पे रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज मैग्नीफिकेशन -1, मैग्नीफिकेशन -1, 2f and between f and 2f, f and 2f, तो 2f को बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या वो पास आ गया तो बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, इन्वर्टेड बनेगा जब तक। तो फोकस के भी एंड है तो इन्वर्टेड ही बनना है। दूसरी साइड बनने वाली इमेज क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस दैट इज इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट फोकस पे तो क्या कहेंगे? ये जो है तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, तो फोकस पे तो कहाँ बनेगा ये? अब मैग्नीफिकेशन के बारे में क्या लिखा हुआ? तो ये जो हम लोग ऑपरेटर्स में यूज करते हैं, आगे चल के तो सिंपल मैक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये काम करना होगा। सिंपल मैक्रोस्कोप में यही करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे। और इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। एंड देखते हैं क्या, तो मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीफाइड इमेज। सिंपल मैक्रोस्कोप एक लेंस होता है। सिंपल मैक्रोस्कोप में कितने लेंस? सिंगल लेंस को तो सिंपल मैक्रोस्कोप बोलते हैं। सिंगल लेंस को क्या बोलते हैं? सिंपल मैक्रोस्कोप। एंड दूसरे केस में तो जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखते हैं तो मैग्नीफाइड दिखता है ये। और रखते क्या, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल इमेज कहाँ पे बना दो तो नाम से क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरा अंदर पुश कर देंगे कहाँ पे? तो फिर से वर्चुअल इमेज बन जाएगा। कहाँ पे पुश कर दिया? पोल एंड ऑप्टिक सेंटर बोले या पोल बोले एंड फोकस के बीच में, तो क्या बन रहा है इसमें? और ज़्यादा तो मैग्नीफाइड मिलता है। एंड सब कुछ वही मिलता है तो ये बोलते हैं। और जो दूसरा केस बनेगा, 2 केस बनता है इसमें कि अपने अनुसार से तो क्या फिक्स करते हैं, इमेज का पोजीशन हमें यहाँ बनाना है। तो हम अपने अनुसार अभी इमेज का पोजीशन कहाँ रखा था? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना, तो क्या नाम दिया उसे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब फाइनल इमेज कहाँ पे बनना? तो 25 सेंटीमीटर पे। जो 25 सेंटीमीटर पे तो आंखों से तो क्लियरली दिखेगा तुम्हें। तो फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर पे बनाना एक केस होता है, तो एक केस में ये काम आएगा। 6 केस स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा दिया गया। उसके अलावा जो है तो सिंपल क्या बोला गया? सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है और दूसरा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें 2 लेंस दिखाते हैं। क्या करते हैं? 2 लेंस दिखाते हैं। तो उसमें भी 2 लेंस जब दिखाएंगे तो एक लेंस तो यही रहेगा, एक लेंस यही रहेगा। 5वां नंबर और 6ठा नंबर। 5वां नंबर में क्या था कि हम लोग किसी को कहाँ पे यूज करते हैं? तो ऑब्जेक्ट को फोकल प्लेन में लाते हैं, तो इमेज कहाँ बन जाता? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। लोकल काम डेली जब आदमी अपना सेल्फी तो लेता ही होगा, तो सेल्फी लेता तो कैमरा से तो तुम फोकस ही एडजस्ट करते हो कि फोकस में तुम्हारा आ जाए, फोकस के अंदर आ जाए। फोकस जितना ज़्यादा बनाना चाहते हो फोकस के अंदर घुसाते हो, उसके अंदर भी क्या रहता है? लेंस लगा होता है। तो यही काम करते हैं। तो ये ज़्यादा मैग्नीफाइड देखना है अपने आप को, तो अपना आप पोजीशन कहाँ रखता है लेंस के? फोकस एंड तो पोल के बीच में, तो तुम्हारा मैग्नीफाइड इमेज दिखता है। और फोकस पे रखेंगे तो क्या बनता है? इन्फिनिटी पे।
और भी मैग्नीफाइड मिलता है। दोनों में फायदा और घाटा कुछ है। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इमेज कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पे, तो उसमें जो है तो साइज जो है तो जो साइज बड़ा तो होता है, लेकिन मॉडरेट साइज जो साइज का आता है। मैग्निफिकेशन कितने साइज का आता है, मॉडरेट। इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बनना है, फाइनल इमेज कहाँ बनना है, तो उसको क्या बोला गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का फायदा क्या है, तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो आँख क्या होता है, रिलैक्स होता है। आँख क्या होता है, रिलैक्स, टेंशन नहीं होते हैं, आँख पे टेंशन कम पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के इमेज इन्फिनिटी बनाने का फायदा क्या है, फायदा क्या है इसका, टेंशन कम होता है आँखों पे, टेंशन आँखों पे कम होता है। और साइज जो है तो रिलेटिवली जो है तो किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में इसमें मैग्नीफिकेशन कम आता है, इसमें मैग्नीफिकेशन कम आता है। बट फायदा क्या होता है, तो आँख में टेंशन कम पड़ता है। और जब क्या कर दोगे ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ पर पुश कर दोगे, फोकस और पोल के बीच में, तो उस केस में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने डिजायर्ड पोजीशन पे बनाते हैं फाइनल इमेज, उसे क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर, क्या, या लेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। 25 सेंटीमीटर पे ऐसा जो है तो अपने आंखों से देखोगे कि ये हाथ जो है 25 सेंटीमीटर पे डिस्टिंग्विश कर रहा है कि हाथ है, 25 सेंटीमीटर तक आता है। 25 सेंटीमीटर के अंदर जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा है या किसी और का है। 25 सेंटीमीटर तक किसी अपने को डिस्टिंग्विश कर सकते क्लियरली। 25 सेंटीमीटर के बाद जो है तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो क्लियर विजन के लिए 25 सेंटीमीटर मिनिमम माना जाता है। तो मिनिमम डिस्टेंस बनाएंगे तो उस केस में क्या घाटा और फायदा है, फायदा क्या है, मैग्नीफाइड बनेगा, और घाटा क्या है, तो क्योंकि पास में इमेज बनेगा 25 सेंटीमीटर पे, तो आंखों पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ेगा। कहानी समझ में आ गई वो लोगों को, ये टेंशन आंखों पे पड़ता है इस केस में। और ये लेंस का बेसिक सिस्टम यही चलेगा, ये सिंगल लेंस रखेंगे तो हो गया खत्म किसका, तो प्रिंस सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक और लेंस लगा देंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाता है। या दूसरा जो है तो ये वाला केस, पहला कौन सा केस था, पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो यही बेसिक प्रिंसिपल किसका बनेगा, तो टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप में तो दूरबीन बोलते हैं, दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं। तो दूर की वस्तु का तो इमेज कहाँ, पहला इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। दूर का ऑब्जेक्ट है तो पहला इमेज फोकस पे बनाएंगे, और दूसरा इमेज तो अपने अनुसार से एडजस्ट करेंगे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहते हैं तो फाइनल इमेज भी कहाँ भेज देंगे, तो इन्फिनिटी पे, तो डैट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। और अगर फाइनल इमेज कहाँ बना दें, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, सो डैट इज कॉल्ड जनरल एडजस्टमेंट। समझ आई बात नहीं, तो तीनों केस का यूज है। और चौथा तो तुमने देखिए, अब अदर केसेस तुमने देखा, बाकी इसमें भी तो वही केस बनते हैं कि निकालेगा तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर निकालेगा पहले लोग, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो 15 पे इमेज निकाले लोग, इमेज का लोकेशन निकाले, वी और यू रखे और साइन कन्वेंशन लगाया है। ऑब्जेक्ट 15 पे और फोकस 10, तो रखेंगे क्या, तो दिख रहा होगा लोगों को यहाँ पे रखा 15, 10 और 20 के बीच में 15, तो 1/v निकालना u, तो इधर लेफ्ट साइड में तो क्या रखेंगे, -15, फार्मूले के 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v 1/10,
तो भी कितना आ गया, तो प्लस 30, मतलब राइट साइड में बन रहा है। कितना छोटा या बड़ा, बड़ा बन रहा है। लेंस का मैग्निफिकेशन का फार्मूला V/U होता है, कितना होता है V/U, माइनस नहीं होता इसमें। लेंस में कितना आता है, लेंस में प्लस V/U, I/O इक्वल टू, बीच में माइनस साइन आ चुका फार्मूले में, तो I/O तो V/U, तो V कितना, माइनस का बता रहा है, इन्वर्टेड इमेज क्या बता रहा है, और कितना बड़ा या छोटा, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट का जो लंबाई है, ये जो खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो इमेज कितना, तो 20 सेंटीमीटर का बन जाएगा। इमेज कितने साइज का बनेगा, बताओ। ऑब्जेक्ट का साइज पता तो इमेज का साइज हम लोग तो निकाल सकते हैं। इमेज का साइज समझ आ गया वो लोगों को, तो इस केस में निकाले लोग कि ऑब्जेक्ट जो है तो 30 पे रखा हुआ, फोकस वही, तो करेंगे इस केस में। तो आगे वो लोग फार्मूला भी बताएगा था, क्या करना बोला था, दोनों गुना कर दें और दोनों को तो माइनस कर दें। लोगों को फार्मूला बताया था, क्या था कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में तो ऐसे गुना करके तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का पोजीशन पता कर सकते हैं, और उसके अलावा जो लोकेशन है तो हमें पता होता है। जैसे बोला कि 10 है फोकस, 20 का 2F हो गया, बाहर रख दिया है तो F एंड 2F में दूसरी साइड ही बनता है, रियल इमेज दूसरी साइड ही, और पता करना हमें तो कहाँ पे बना, ये 15 सेंटीमीटर बन गया। क्या पता चल गया, बोला जा रहा है ज्ञान ये था कि, ज्ञान ये है कि, क्या ज्ञान है सर, ज्ञान ये है कि ऑब्जेक्ट को फोकस के F कितना हमारे 10, ऑब्जेक्ट 15 पे रखा तो इमेज 30 पे बना, और उल्टा कर दिया 30 पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बन जाएगा। तो फिर से बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट एंड इमेज का पोजीशन को इंटरचेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट का साइज दिया हो तो इमेज का साइज तो फाइंड आउट कर सकते हैं। कहानी क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पहले से बोल दिया गया था कि आदमी कैलकुलेट करता रहे वो, और लोकेशन यहाँ पता चल गया तो दिक्कत कुछ रहा ही नहीं। कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो कहाँ पे जमा हो गई है, फोकस पे, छोटा छोटा सब कुछ बनेगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो ये क्या बोलते हैं, तो दैट इज द, तो कॉनकेव लेंस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, फोकस पे। ये दिखा रहा है कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट तो कन्वर्ज हो रही है फोकस पे। और उसके अलावा जो है तो मिरर में भी यही देखा था कि कहाँ पे, उसके अलावा हर एक केस में जमा होता है, तो इस केस में भी वही लागू होगा। इसके अलावा कहीं भी रख लें, बेन ऑब्जेक्टिव प्लेस बिटवीन एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा इमेज कहाँ बनता है, मेढक लेंस की हमेशा जो इमेज कहाँ बनाएगा, ये फोकस एंड पोल के बीच में बनाएगा, छोटा बनाएगा, खड़ा बनाएगा, वगैरह वगैरह। तो जो वहाँ पे किसके लिए पढ़ाई किया था, कॉन्वेक्स मिरर में, वही केस यहाँ पे लागू हो रहा है, किसमें, तो यहाँ पे इसके लिए लागू हो रहा है।
कहानी क्लियर होगी। तो एक केस क्या करना होता है, हमें ये फोकल लोकल लेंथ तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, F2 सेकेंड फोकस वगैरह वगैरह, ये कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सीखा रहोगे क्या तुम? बोला है कि पहला फोकल लेंथ का फार्मूला कितना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस मैग्नीफिकेशन कितना, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो पावर डायोप्टर में आएगा, पावर विल बी इन डायोप्टर। जब भी फोकल लेंथ आएगा तो पावर में उल्टा मार देंगे, या पावर आएगा तो फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वी और यू दिया रहेगा तो एफ निकाल सकते हैं। वी एंड यू दिया हुआ तो क्या निकाला जा सकता है, तो फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा जो है, तो इसी को डाल दे वैल्यू, इसमें डाल दिया वैल्यू। बोला है कि क्या, तो ये लेंस है, लेंस फोकल लेंथ एफ। बोला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, फोकस से x1 पे रखा, और इमेज बना फोकस से x2 पे। क्या बोला है कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा, कितनी दूरी पे, डिस्टेंस से फोकस से दिए हुए। तो ये भी और यू होता कहाँ से है, पोल से होता कहाँ से है, तो वी के लिए कितना रखो, वी ये हो गया, बी विल बी F प्लस x2, प्लस में या माइनस में, और जो है ये u, तो डायरेक्टली तो लेफ्ट साइड में तो माइनस में डालोगे और माइनस टाइम्स रखोगे, तो u की जगह पे v विल बी F प्लस x2 और प्लस क्या रखा गया, तो लेंस से तो F प्लस x1 पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया, और F प्लस x2 पे क्या इमेज बन गया। उधर है तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, और इधर है तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस तो नेगेटिव। तो नेगेटिव में रखा तो क्या बन गया आपस में, तो पॉजिटिव में आउटपुट आ गया ना वो। तो 1/f इक्वल टू एलसीएम अगर ले लोगे F प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ये गुना करोगे तो एफ का एफ स्क्वायर होगा, f(x1) f(x2) x1 x2, और इसको गुना करोगे डेट एफ स्क्वायर फोकल लेंथ का न्यूटन फार्मूला बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, फोकस से लेंगे, तो फोकल लेंथ का यूज करते थे F इक्वल टू रूट x1 x2, F इक्वल टू रूट x1 x2। तो एक फार्मूला फोकस क्या बना देगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दूसरा F इक्वल टू x1 x2 का रूट, F इक्वल टू x1 x2 का रूट, और 1/v माइनस 1/u। मल्टीपल लेंसेज को चिपका दें लेके लेंस मेकर्स फार्मूला क्या कहते हैं, 1/f इक्वल टू, तो म्यू एल बटे म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरा केस तो बोला है कि चलो डाल दो पानी में, तो हवा में लेके इसका देखेगा लोग, ये क्या है, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, देखता रहेगा, इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है। किसमें है, तो हवा में। किसमें है, हवा में। तो इनका फोकल लेंथ भी कितना आएगा, तो 20 सेंटीमीटर आएगा। यही प्रूव करना है। ऊपर देख लेगा, रखने जा रहे हैं। लेंस का फोकल लेंथ बनाना
तो दुकान खुला हुआ रहता मार्केट में इसका, लेंस का फोकल लेंथ रोड पे आदमी बैठ के बनाता रहता है। यहाँ पे तुम्हें कुछ करना नहीं है, फार्मूला में डाल के निकालना, वो भी फार्मूला में कुछ नहीं पता है हमें कि ग्लास लेंस का फोकल लेंथ कितना आता है हवा में, तो रेडियस वो कर्वेचर के बराबर ही आ जाता है। अब वो प्रूव कर रहे हैं कि कैसे आ रहा है, देख ले सावधानी से कि जहाँ जरूरत पड़े तो हम अप्लाई कर पाएँ। ग्लास लेंस इन बाहर हवा है, तो क्या लिखा जा रहा है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला से हम प्रूव करते हैं फोकस की वैल्यू इतनी है। फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यूएल -1 म्यूएल माइनस म्यूएल बटे म्यू, तो हवा है तो नीचे रख दिया गया, और 3/2 कैसे बन गया देखा। यहाँ पे जिंदगी भर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन चलता रहता है, तो देख ले कि R1 R2 लिखते हैं 1/R1 माइनस, तो पहला सरफेस के लिए लाइट रे ऐसे आ रही होगी, तो पहले सरफेस का रेडियस इधर जाएगा। आदमी कितना अकल होगा कि इसका स्फीयर इधर बनेगा, तो रेडियस पहला रेडियस उधर होगा, इंसिडेंट के डायरेक्शन में जाएगा वो, तो 1/+20 लिखेंगे, और बीच में माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 फार्मूला। अब दूसरा वाला जो स्फीयर है तो उसका इधर खुलेगा, उसका इधर होगा, तुम्हारा लाइट रे इधर जा रही है, ये वाला सरफेस या दो वाला सरफेस दोनों की लाइट रे कहाँ जा रही है, राइट में जा रही है। तो राइट में जा रही है तो क्या बोलेंगे, तो ये वाला इधर वाले डिस्टेंस को, तो डायरेक्ट डिस्टेंस भी टेकन निगेटिव, इंसिडेंट रे का अपोजिट में मेजर कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, अपोजिट में कर रहे हैं, तो क्या रखेंगे, तो डेट भी माइनस तो 20, तो डेट भी प्लस में चेंज हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 1/2, तो f इक्वल टू 20 आ गया। मतलब R लेके करते तो R ही आ जाता। ग्लास लेंस इन एयर इक्विकॉन्वेक्स ग्लास लेंस इन एयर फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इक्विकॉन्वेक्स ग्लास लेंस इन एयर फोकल लेंथ विल इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होता उल्टा, ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का बराबर है, तो मटेरियल एक लेंस है हवा में जिसका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो म्यू इक्वल टू 3/2। ग्लास लेंस इन एयर रेडियस दिया हो तो फोकल लेंथ वैल्यू बराबर बता देंगे, या उल्टा ग्लास लेंस इन एयर, अब फोकल लेंथ इज दिस, तो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस बता देंगे। टाइम पास काम समझ आ गया होगा। R रहता तो कितना आता ये, तो R ही आ जाता +R, मतलब अगर 12 सेंटीमीटर का ग्लास लेंस होता हवा में तो फोकल लेंथ कितना, तो 12 भी आता है। दूसरा काम पानी में डाल के कर लेगा, पानी में डालेगा, पहले 20 आया था 80 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाता है। पानी में डालने से पानी बाहर का मीडियम का है, अंदर का, तो वैसे रखिए, फिर से डालेगा 1/R1 1/R2 में, तो वही चलेगा 1/R1 1/, कितना लिया था 1/R1 में, और बाहर में 3/2, और मीडियम फोकल लेंथ 4/मैग्नीफाई होता है, और फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ गया तो पावर 1/4 हो जाएगा, पावर वैल्यू 1/4। फोकल लेंथ 4 गुना मैग्नीफाई हो जाएगा, पावर वैल्यू बिकम 1/4। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करोगे तुम, तो फोकस निकालना होगा, तुम निकाल लोगे 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/R1 माइनस
1/r2 निकाले प्लानो कॉनकेव का, निकाल लेगा, इन सभी का निकाल ले लो, जल्दी जल्दी डाल दे ऊपर देगा। ये क्या होगा 1/f=, ठीक है सर। और पहले का कितना, प्लस में रखो माइनस में, तो फोकल लेंथ इसका पहले वाला कितना आ गया, ये पावर आ गया, इसका फोकल लेंथ पट्टी की मार दोगे। आदमी को याद होना चाहिए कि प्लानो का r/μ-1 होता है। और इसके लिए अभी भी लिखा था, और लेंस में फ़र्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट से डालो या राइट से डालो, लाइट को लेफ्ट से डाले या राइट से डाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फोकल लेंथ उतना ही आएगा। लेफ्ट से डालें या राइट से डालें असर नहीं पड़ता है। आदमी अपने चश्मा को पलट के देख ले, उल्टा करके देखना शुरू कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट इधर से गिर है उधर से गिर है, फोकल लेंथ वही रहता है। तो क्या बोला प्लानो के लिए कितना, और इक्वी कॉन्वेक्स के लिए देख लेगा। डबल के दोनों का रेशियो बराबर या डिस्टिंक्ट, किसका ज़्यादा है, प्लेनो का ज़्यादा, कितना रेशियो, प्लानो का 40, तो इक्वी कॉन्वेक्स का समझ आ गया होगा, इक्वी कॉन्वेक्स का 50, तो प्लानो का जहाँ भी रहेगा तो आइडेंटिफाई कर लो कि कोई एक का दिया रहा तो दूसरा पता करना। ये दूसरा काम ऐसा ले लें, तो अंतर की सिर्फ किसका आता तो माइनस का, जब डालेंगे तो सब कुछ वही रहेगा। और जो पहले वाला आर में माइनस और दूसरे वाला आर में प्लस हो जाएगा। जब स्किल लगाओगे तो कौन बताएगा कि रेडियस कैसे लेंगे, लाइट इधर से जाएगा, इधर जाएगा तो इसका रेडियस इधर मेजर होगा, तो निगेटिव, और इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, उसका पहले का नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव, और अगर पहले का नेगेटिव हो जाएगा दूसरे का पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे रखोगे तो आएगा कितना इस बार, ये एफ की वैल्यू समझ में आ गई होगी कि उसके लिए प्लानो कॉनकेव के लिए, प्लानो कॉनकेव कितना लिख देंगे, प्लानो रहेगा तो ऐसा काट दोगे तो ऐसा आ जाएगा -r/μ-1, -r/μ-1, तो दो चार लेंस को कंबाइन करना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हेडिंग डाल देगा। बहुत सारे लेंस को चिपका के रख दोगे तो 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 से को जोड़ते जाते हैं। चिपका के रख दिया, क्या कर दिया, थिन लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंस को कॉन्टैक्ट में प्लेस कर दिया। 1/f इक्विवेलेंट = कितना, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 करते जाओगे। समझ नहीं आया, बोलेगा कितना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तीनों का, अरे एलसीएम ले लोगे ना, f1 f2 f3 भाई, f1 f2 f2 f3 f3, ये क्या लिखा हुआ, पावर लिखा हुआ, पावर की वैल्यू कितनी हो गई, दो लोगों के लिए ऐसा फोकल लेंथ, दो लोगों के लिए
उल्टा करके लिख लो, फोकल लेंथ कहाँ बनेगा, f1 f2 बाई f1 प्लस f2। अब फोकल लेंथ का उल्टा को रेसिप्रोकल को पावर बोलते हैं, तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसे जोड़ते जाओगे। p इक्वल कॉम्बिनेशन चपका दिया गया लेंस को आपस में, फिर लेंस टू प्लस इन कॉन्टैक्ट p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 ऐसे डालते जाओगे। टाइम पास कहानी क्लियर हो गए। मल्टीपल लेंस से चिपके हुए हैं, क्या है ये, चिपका। आदमी को 2 दिन बाद पता नहीं चलेगा कौन से केस में क्या फार्मूला लगाऊं। 2 लेंस से चिपका दी जाएगा तो क्या लगाएंगे, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। समझ नहीं आई बात। जो लेंसेज का सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें एक लेंस नहीं होते, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। तो उनका जो फोकल लेंथ ऐसे ही निकाला जाता है, सबको जोड़ा जाता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, 2 लेंसेज दूर दूर रखो तो क्या बोलते हैं, तो डी है। तो इस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दो लेंस से दूर दूर है, दूरी बनाना। तो p इक्वल p1 प्लस p2 माइनस dp1 p2। प्लानो का 100 दिया, प्लानो कन्वेक्स का 100, तो इक्वी कॉन्वेक्स का 50, क्या 50, या फिर इक्वी कॉन्वेक्स का 20। तो काटते हैं, बोलते हैं लेंस को काट करके सटाओ। बोले एक लेंस है जो काट कर सटाओ, काट दोगे तो पहले इसका फोकल लेंथ बोलते हैं f है, काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, तो बोले नया फोकल लेंथ। समझ गया, अरे प्लानो बन गया। तो इक्वी कॉन्वेक्स का कितना, इक्वी कॉन्वेक्स जितना होता है उसका फोकल लेंथ तो प्लानो का, इसका एफ है तो उसका कितना बोलोगे। अब ऐसे निकालोगे, अभी निकाल दिया था रेडियस, अभी तो R1 R2 लेके लिखा था, अब रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, वो पॉकेट में आ जाना चाहिए आदमी को कि तब उसका जब भी वो फोटो ऐसा दिखेगा तो उसका फोकल लेंथ हमें पता होना चाहिए कि R/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ऐसा नहीं कि गधा वाला बुद्धि लेकर कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या लिख रहा है। हर एक बार उसी को फार्मूला समझाया जाए आदमी को। इसका बोला कि इसका वैल्यू परमानेंट हो गई R/म्यू माइनस 1, और इसका कितना, या अगर उसका एफ बोलेगा तो इसका कितना, समझ नहीं आई बात। तो 2f हो गया, तो काटना, तो कैसा काटा, ये बोले लेंस का किसका, तो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काट दिया, और ये वाला लेंस को ही तो प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग काट दें ऐसा, तो रेडियस पे कोई असर नहीं पड़ा, दोनों रेडियस तो रह गया उसका। तो नाउ इट विल बी सेम, इट विल बी सेम। जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, एफ रहेगा, तो रेडियस कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि उस वाले में रेडियस एक प्लान हो गया था, एक रेडियस खत्म हो गया था। टाइम पास कहानी क्लियर हो गया। एक जो है तो प्लान हो गया था, इसलिए उसका कितना बन गया था, तो 2f, इसका कितना बन गया था, 2f। तो काट लिया होगा लोगों ने, तो कटिंग ऑफ लेंस बोलते हैं।